पेंट की नेक्स्ट यूनिट है बेटा पेंट फेलियर। तो सबसे पहले पढ़ेंगे इस यूनिट में हम कि पेंट फेलियर क्या होता है। तो पेंट देखो बेसिकली हम करते क्या है, किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर किसी सरफेस के ऊपर हम कोटिंग करते हैं पेंट की। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम प्राइमर का यूज़ करते हैं, फिर अंडर कोट यूज़ करते हैं, फिर टॉप कोट का हम यूज़ करते हैं। तो पेंट फेलियर का मतलब ख़राब होना। पेंट ख़राब कब होगा? तो जो हम वो कोटिंग करते हैं, जो फिल्म हम चढ़ाते हैं किसी सरफेस के ऊपर, जब वो अच्छे तरीके से नहीं चढ़ पाए या वो ख़राब हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? पेंट फेलियर। ठीक है, या फिर हम उसको बोल देते हैं कि जो कोट्स होती हैं अलग अलग तरह की, उनका सरफेस के साथ अच्छे से वो ना चिपक पाए, अच्छे से उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ना हो पाए, यानी पेंट फेलियर इज द लॉस और रिडक्शन ऑफ पेंट कोटिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन कोट्स एंड सबस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर? पेंट फेलियर अकर्स व्हेन ए प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ पेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट द सबस्ट्रेट। अब जो कोटिंग करते हैं उसका मेन काम क्या होता है? कि सरफेस को भाई प्रोटेक्ट करने का काम होता है। ठीक है, लुक अच्छी देने का काम होता है पेंट का, और कुछ अलग पर्पज़ के लिए वो हम यूज़ करते हैं। जब उन कामों को करने में फेल हो जाए तो यानी कि हमारा पेंट क्या हो गया? फेल हो गया, पेंट फेलियर हो गया। द इनिशिएशन ऑफ पेंट फेलियर इज स्लो। ठीक है, कि जो पेंट फेलियर होता है, जैसे हमने किसी सरफेस से पेंट कर दिया तो शुरुआत में तो वो ख़राब होता नहीं है बिल्कुल। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, बट जैसे ही वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है तो वो जल्दी ख़राब होता है। फिर उसके बाद स्लो, बट वन स्टार्टेड इट प्रोपोगेट्स क्विकली। ठीक है, बिकॉज पेंट इज़ यूज्ड एज कोरोजन प्रोटेक्शन। पेंट का मेनली यूज़ कहाँ पर करते हैं? कोरोजन से बचाने के लिए। तो पेंट फेलियर इंक्रीजेज द रेट ऑफ कोरोजन। तो अगर पेंट फेल हो जाएगा तो कोरोजन होने के चांस क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पेंट फेलियर का दूसरा नाम क्या होता है? पेंट एडहेशन लॉस। एडहेशन का मतलब वही चिपकना, सरफेस के ऊपर नहीं चिपका रह जाता है तो वो उखड़ने लग जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट फेलियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोजेज फॉर पेंट फेलियर। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज़ें बता रखी हैं, देखो एक बार। पेंट्स और कोटिंग्स आर द प्रिंसिपल मेथड ऑफ कोरोजन प्रोटेक्शन फॉर ऑल स्टील स्ट्रक्चर। मेन काम क्या होता है? कोरोजन से बचाने का। ऑल पेंट्स एंड particularly many of the more advanced coatings are complex chemical mixture that must react in place on the surface on which they are applied. They are applied to the surface as a very thin film. किसके रूप में करे जाते हैं वो? थिन फिल्म के रूप में। विच मस्ट विदस्टैंड एडवर्स एनवायरनमेंट। एडवर्स मतलब विपरीत, उल्टे। ठीक है, अपोजिट। कि कैसा भी एनवायरनमेंट हो, उस एनवायरनमेंट को पेंट की जो कोटिंग है वो क्या कर सके? विदस्टैंड कर सके, सह सके उसको। ठीक है, वैन द फिल्म डिटोरिएट्स। डिटोरिएट्स का मतलब क्या होता है? ख़राब होना। कि जब वो फिल्म ख़राब हो जाती है इट इज़ नोन एज पेंट फेलियर। बताया था मैंने पहले भी कि जो हम फिल्म अप्लाई करते हैं वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंट फेलियर। पेंट फेलियर में बी ड्यू टू पेंट श्रिंकेज। पेंट श्रिंकेज मतलब, श्रिंकेज का मतलब श्रिंक होना किसी चीज़ का। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम उसको? श्रिंक मतलब कम होना। ठीक है, सिकुड़ना। श्रिंकेज मतलब, हाँ प्रॉपर वर्ड क्या होगा? सिकुड़ना। सिकुड़ने की वजह से एंड मूवमेंट ओवर द सरफेस और मॉइस्चर पेनिट्रेशन ऑफ द पेंट लेयर। या पेंट लेयर के अंदर क्या हो जाए? मॉइस्चर पेनिट्रेट हो जाए, मॉइस्चर चला जाए, या किसी और वजह से पिन होल्स हो गए जैसे, या क्रैक्स बनने की वजह से भी हो सकता है। तो जो मेन कॉजेज होते हैं पेंट फेलियर के, देखो वो कौन से होते हैं? सबसे मेन कॉज होता है मॉइस्चर। ठीक है, दूसरा क्या है? इनएडुकेट सरफेस प्रिपरेशन, यानी जो आपने सरफेस प्रिपेयर किया है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया है। तीसरा, इन प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ पेंट। पेंट को जो हमने अप्लाई किया सरफेस के ऊपर वो अच्छे से अप्लाई नहीं किया है। सन एक्सपोजर। पेंट को सन में अगर हम एक्सपोज कर देते हैं ज़्यादा टाइम के लिए तो भी पेंट हमारा क्या हो जाता है? ख़राब हो जाता है। इनअप्रोप्रिएट डिज़ाइन। डिज़ाइन जो था हमारा वो इनअप्रोप्रिएट था, यानी जिस सरफेस पे हमने उसको अप्लाई किया वो सरफेस का डिज़ाइन ठीक तरीके से नहीं था, वो इरेगुलर सरफेस था। और लास्ट है वेदरिंग। बहुत सारी वेदर की कंडीशन होती है जिनकी वजह से भी हमारा पेंट ख़राब हो जाता है। ये तो मेन पॉइंट थे जो ये बता रखे भी, इन चीज़ों की वजह से हमारा पेंट ख़राब हो सकता है। अब आता है इसके अंदर पेंट के डिफेक्ट तुम्हारे। ठीक है, पेंट डिफेक्ट्स। तो पेंट डिफेक्ट्स आ जाए पेपर में तुम्हारा, या क्या पूछ लिया जाए? पेंट फेलियर। दोनों में हम एक ही बात लिखेंगे, यही पॉइंट लिखेंगे जो अब मैं बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को। देखो पेपर में आता किस तरीके से, इस चैप्टर में से क्या तो ये पूछ लिया जाएगा, एक नंबर में पूछेंगे, 2 नंबर कोई भी एक या दो पेंट डिफेक्ट बताइए कौन से हैं। ठीक है, तो वो तुम्हें बताने पड़ेंगे, इनमें से कोई भी डिफेक्ट बता दो जो भी होते हैं। ठीक है, जो अब हम पढ़ेंगे आगे आएंगे पेंट डिफेक्ट्स के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं ना, द फॉलोइंग डिफेक्ट्स कवर मोस्ट ऑफ द कॉजेज फॉर पेंट फेलियर। ठीक है, तो इसके अंदर वैसे तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर 20-25 है, पर जो मेन है वो 10 मैंने इसमें लिखवा रखे हैं, उनके डायग्राम भी इसमें दे दिए उसमें, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये 10 ही याद करना, इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ही यही है। अगर 1-2 नंबर में आएंगे डेफिनेशन पूछे जाएंगे, जैसे डिफाइंड एरिएशन या डिफाइन ब्लीडिंग क्या होती है, डिफाइन ब्लिस्टरिंग, तो उसको तुम एक्सप्लेन कर देना। अगर 5 नंबर में आएगा तो उसमें 2 पूछ लिए जाएंगे भी, एक्सप्लेन एरिएशन एंड ब्लीडिंग, तो उन दोनों को एक्सप्लेन कर देना, या एक्सप्लेन ब्लिस्टरिंग एंड चोकिंग।
और अगर 10 नंबर में आएगा तो 10 नहीं, 10 में से कोई 7 8 9 जितने भी तुम्हें 10 जितने भी तुम्हें करने हैं वो उसके अंदर कर देना। तो ये 10 ही इंपॉर्टेंट है, 10 ही मैं यहाँ पे समझाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो कौन से आ जाओ, स्टार्टिंग से आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है एरिएशन। सबसे पहले है तुम्हारा एरिएशन। एरिएशन, तो एरिएशन का क्या मतलब होता है? एरिएशन होता है इंट्रोडक्शन ऑफ एयर इनटू ए मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल के अंदर एयर या बबल्स को इंट्रोड्यूस कराना, उनका फॉर्म होना, उसको हम क्या बोलते हैं? एरिएशन, ठीक है। तो एरिएशन के अंदर हम क्या करेंगे, देखो दूसरा नाम भी इसका क्या होता है? बबलिंग। क्या बोलते हैं हम इसको? बबलिंग। तो वही हो गया भी बबल्स का बनना या मटेरियल के अंदर या एयर का बनना। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ बबल्स और एयर इन पेंट ड्यूरिंग, किस टाइम पे बनना उनका? स्टीयरिंग मतलब हिलाते वक्त, स्टीर करते वक्त, ठीक है। शेकिंग मतलब हिलाते वक्त, और एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब जब हम सरफेस पे अप्लाई करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उस वक्त पे इन चीज़ों का बनने को हम क्या बोलते हैं? एरिएशन, ठीक है। दिस कैन लीड टू फोमिंग ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ द कोटिंग। तो जब हम कोटिंग अप्लाई करते हैं किसी सरफेस पे, तो उसके ऊपर क्या बन जाते हैं? बबल्स बन जाते हैं। देखो इस डायग्राम में, देखो ये बबल्स बने दिख रहे हैं ना तुम्हें सारे, इस पर छोटे छोटे बबल्स बने दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोमिंग। हम पहले ही पढ़ चुके हैं फोमिंग क्या होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे, एप्लीकेशन टाइम पे। और क्रीसिंग और क्रेटरिंग ड्यूरिंग ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? जब कोई सरफेस के ऊपर हम पेंट अप्लाई कर देते हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम उसको, उसमें से क्या होता है, जो हमारा वोलेटाइल कंटेंट होता है वो क्या होता है? इवेपोरेट होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। तो ड्राइंग के टाइम पे क्या होता है? सीजिंग और क्रेटरिंग। सीजिंग मतलब फेलियर ऑफ पेंट टू एडहेयर प्रॉपरली टू ए सरफेस, यानी कि जो हमारा पेंट है वो सरफेस के ऊपर अच्छे से चिपक नहीं जाता है, चिपकता नहीं है, उसको हम बोलेंगे क्रीसिंग। और क्रेटरिंग मतलब फॉर्मिंग ऑफ ए लार्ज होल, गड्ढे बनना, ठीक है, क्रेटर बन जाना। तो इस तरह की चीज़ें जब हो जाती है, या तो फॉर्मिंग हो जाए, या सीजिंग हो जाए, या क्रेटरिंग हो जाए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एरिएशन, ठीक है। तो इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे? एरिएशन कैन बी कंट्रोल बाय द एडिशन ऑफ प्रोप्रेटरी डिफॉर्मेशन। प्रोप्रेटरी मतलब प्रॉपर डिफॉर्मर। डिफॉर्मर हमने पहले ही पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है डिफॉर्मर? जब हमने फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा था, कि फॉर्मिंग को हम रिमूव करने के लिए क्या ऐड करते हैं? डिफॉर्मर्स ऐड कर देते हैं। ये हमने पढ़ा था एडिटिव्स के अंदर, इन द केस ऑफ लेटेक्स पेंट के केस में। और बबल रिलीज एजेंट्स इन द केस ऑफ सोलवेंट पेंट। अगर हम सोलवेंट पेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? बबल रिलीज एजेंट्स, ठीक है। एरिएटेड पेंट विल एग्जिबिट सबनॉर्मल डेंसिटी वैल्यूज। तो जो एरिएटेड पेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? कि उनकी डेंसिटी होगी वो सबनॉर्मल, यानी नॉर्मल से भी कम डेंसिटी होगी उनकी। तो अगर डेंसिटी हम स्टार्टिंग में जब हम पेंट बनाते हैं उस टाइम हमने पता लगा लिया कि भाई इसकी डेंसिटी कम है, तो हमें पता लग जाएगा हाँ ये पेंट हमारा एरिएशन कर शो कर सकता है, तो उसकी डेंसिटी हम क्या कर देंगे? रिमूव ज़्यादा कर देंगे, बढ़ा देंगे। विच प्रूव एन ईजी टेस्ट फॉर द डिटेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज। बाकी अगले वीडियो में।